वेलकम टू लर्न विद शादाब। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 3 मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है ना, अर्थ के मोशन के बारे में हम लोग पढ़। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशन। अर्थ के पास जो होता है ना, दो टाइप्स का मोशन होता है। एक होता है रोटेशन, मतलब जो खुद के एक्सिस में घूमता है उसे बोलते हैं रोटेशन। और एक होता है रिवॉल्यूशन, जो सूरज के अराउंड घूमता है। समझे ना। अब रोटेशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन क्या होता है, मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए, आप मान लीजिए कहीं पर खड़े हुए हैं, ठीक है ना। आप इधर घूम रहे हैं, आप अपना मुंडी को मतलब इधर घुमाए, फिर गोल गोल जैसे घूमना बोलते हैं ना अपने में, जैसे गोल गोल घूमते हैं कोई भी, तो जैसे आप उसी में अपने ही में गोल गोल घूम रहे। पहले मतलब इधर देख रहे हैं, फिर इधर गोल घूम के इधर मुंडी घुमा रहे, फिर इधर मुंडी घुमा रहे, फिर इधर मुंडी घुमा के फिर इधर आ जा रहे, तो गोल घूम गए। तो इसको बोलेंगे हम लोग रोटेशन। आप रोटेट कर रहे हैं, खुद के ही एक्सिस में रोटेट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह अर्थ भी रोटेट करता है, ठीक है। तो अब रिवॉल्यूशन क्या होता है, मान लीजिए आप कहीं पर है, आप मान लीजिए आपका मतलब कोई चेयर रख दिया आप, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर चेयर है कोई सा, ठीक है, और आप ना इस चेयर का चक्कर लगा रहे हैं, चेयर का चारों तरफ चेयर को देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं और इधर देखते देखते गोल गोल घूम रहे हैं उसका। तो ये हुआ ना, आप मतलब किसी चीज़ का अराउंड घूम रहे हैं, दूसरा किसी चीज़ का अराउंड, तो उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो इसी तरह जो है ना, अर्थ जो है खुद के एक्सिस में घूमता है, खुद के एक्सिस में अर्थ जो घूमता है उसको हम लोग रोटेशन बोलते हैं। और जो सन के अराउंड घूमता है ना अर्थ ऐसे करके, उसको हम लोग रिवॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो यही दोनों हम लोग आज पढ़ेंगे। इसी का वजह से जो है ना हम लोग का डे और नाइट होता है, और सीज़न में भी बदलाव इसी रिवॉल्यूशन और रोटेशन की वजह से ही होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए रोटेशन सबसे पहले समझते हैं। अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ मैंने बताया था आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाले चैप्टर में कि अर्थ जो है रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट। आपको डायरेक्शन में फिर से बता देता हूँ। ये होता है नॉर्थ, इधर आप खड़े हुए हैं, आगे साइड नॉर्थ हो गया, ये हो गया साउथ, और आपका दायां साइड जो होता है वो होता है ईस्ट, और बायां साइड जो होता है वेस्ट। तो हमारा अर्थ जो है ना इधर से घूमता है, ऐसे बायां से दायां घूमता है, मतलब इधर से इधर घूमता है, समझ गए ना। अर्थ ऐसे रोटेट करता है, ठीक है। कितना टाइम में रोटेट करता है, एक स्पिन कितना टाइम में लेता है अर्थ, 24 घंटा में अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, 360 डिग्री घूम लेता है, ठीक है ना। इसी के वजह से जो है ना दिन और रात होता है। एक्सिस जो होता है यहाँ पर टिल्ट होता है ऑर्बिट में। एक्सिस मैंने बताया था आपको, यहाँ पर 23 डिग्री मतलब 66.1/2 डिग्री में ऑर्बिटल प्लेन में रहता है, ठीक है ना। और इसी से अर्थ इधर ही से घूमता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट क्या होता है अर्थ का, रोटेशन का इफेक्ट क्या होता है। तो जब अर्थ घूमता है ना, देखिए जो पार्ट सूरज के सामने रहता है, जो पार्ट सूरज के सामने आता है, मतलब वहाँ पर सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ेगी। मान लो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अभी पूरा बीच में आ रहा है, मतलब नॉर्थ पोल का जो इधर साइड है ना, यहाँ इक्वेटर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ मतलब इधर नहीं जा रहा होता ना। तो इधर का जो इलाका है, मान लो ऐसे मान लीजिए आप, इधर का जितना इलाका है ना, यहाँ पर आपका रोशनी पड़ जा रहा है, तो ये हो गया आपका सुबह हो गया, ठीक है। और इधर जहाँ नहीं पड़ रहा है वो रात हो गया, ठीक है ना। और ये जो है ना हमारा कितना मूवमेंट करता है, पूरा गोल कितना में घूम जाता है, 24 घंटा में। तो आधा मूवमेंट कितना में कर जाएगा, 12 घंटा में। तो 12 घंटा में जब ये आधा मूवमेंट करेगा ना, तो ये वाला पार्ट जो है इधर आ जाएगा और ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका ये यहाँ पर जो दिख रहा है ना आपको, इधर जब नाइट है वहाँ सुबह हो जाएगा और यहाँ पर रात हो जाएगा। जैसे अभी अगर यहाँ पर 12 बज रहा होगा, 12 घंटा ये घूम के इधर आ जाएगा, तो यहाँ 12 बज के रात हो जाएगा और यहाँ 12 बज के दिन हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। और सन जो है ना हमेशा कहाँ से उगता है, ईस्ट से उगता है, ठीक है ना। सन जो हमेशा ईस्ट से उगता है, मतलब आप इधर ही घूम के आ रहे हैं, सन तो कुछ नहीं करता, हम ही घूमते हैं सन के अराउंड, इसीलिए सुबह शाम होता है, ठीक है ना। इधर हम घूम के इधर जाते हैं ना, तो इधर से हमारा ये पड़ता है, सन का रोशनी पड़ता है, ठीक है। तो हमारा ईस्ट से निकलते हैं हम, हमारे सूरज, और हम लोग जाते रहते हैं ना, तो वेस्ट, उधर वेस्ट से जाते हैं, तो वेस्ट से हमारा सन ग्रूब हो जाता है, मतलब सनसेट हो जाता है, ठीक है। और एक और फैक्ट है, अगर मान लो अगर सन अगर नहीं चले
मतलब हमारा अर्थ मतलब रोटेट नहीं करे तो क्या होगा, रोटेट नहीं करे ना अगर अर्थ रोटेट अगर नहीं करे तो एक साइड जो रहेगा ना, एक साइड जो रहेगा पूरा दिन रहेगा और एक साइड जो रहेगा पूरा रात रहेगा, मतलब पूरा कूल्ड हो जाएगा। यहाँ पर पूरा गर्म हो जाएगा दिन का वजह से, और यहाँ पर जब सूरज की रोशनी नहीं आएगी तो ये पूरा कूल्ड हो जाएगा, मतलब ठंडा हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो गर्म और ठंडा जो हो जाएगा ना, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म, इसी एक्सट्रीम के वजह से, मतलब ज़्यादा ठंडा और ज़्यादा गर्म के वजह से यहाँ पर लाइफ हम लोग का पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। इसीलिए ऊपर वाले ने इसे बनाया है कि ये घूमता है और इसी की वजह से हमारा रात और दिन होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग रिवॉल्यूशन को समझते हैं। रोटेशन समझ में आ गया आप सबको? अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बिंदास हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्या होता है? रोटेशन मैंने बताया था, रोटेशन खुद के ही एक्सिस में घूमना रोटेशन होता है, और रिवॉल्यूशन होता है अगर आप कोई चीज़ के वस्तु के मतलब अराउंड घूमते हैं, ठीक है, ये मैंने बता दिया। तो जो हमारा अर्थ है ना, हमारा अर्थ है सन के अराउंड घूमता है, ठीक है ना। और कितना दिन में एक कंप्लीट करता है, एक स्पिन घूमता है। ये जो हमारा अर्थ है, ये जो हमारा अर्थ है ना, एक सेकेंड, ये जो हमारा अर्थ है वो आपका सन के अराउंड टोटल 365 डेज और 6 आवर में कंप्लीट करता है। 1 स्पिन 6 घंटा और लेता है, मतलब 365 डेज और 6 आवर में अपना 1 स्पिन कंप्लीट करता है, जिसे हम लोग 1 ईयर कहते हैं। इसी की वजह से 1 साल होता है, ठीक है ना। और इसका वजह भी जानेंगे, सीजन कैसे चेंज होता है ये आगे हम लोग जानेंगे। अभी रिवॉल्यूशन क्या होता है ये जान लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो होता है ना 6 घंटा, जनरली हम लोग इसको 6 घंटा को इग्नोर कर देते हैं और 365 डेज ही अपने साल में जोड़ते हैं, ठीक है। और लेकिन जो 6 घंटा जो है ना, 6 घंटा ये 4 साल गुजर जाने के बाद 6 घंटा मिलके 4 ठो 6 होके 24 घंटा हो जाता है। 6 इंटू 4 24 हो जाता है, मतलब एक दिन और बन जाता है। तो ये एक दिन कहाँ जुड़ता है देखिएगा आप, फरवरी का जो महीना होता है ना, हर साल 28 का होता है, लेकिन 4 साल में एक बार ऐसा होता है कि वो 28 से बढ़कर 29 हो जाता है। तो वो क्या होता है, यही 6 घंटा जो होता है 24 आवर बन के, यही 6 घंटा 24 आवर बन के ये फरवरी का एक दिन में ऐड हो जाता है। फरवरी के 28 के बाद एक दिन और ऐड हो जाता है, 29 का तारीख का फरवरी हो जाता है, इसीलिए होता है, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। जो 4 साल में होता है, जो एडजस्ट होता है ना, 6 घंटा 4 साल में जो एडजस्ट होता है, एक दिन बनता है, उसी को हम लोग लीप ईयर कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इफेक्ट क्या होता है रिवॉल्यूशन का। इफेक्ट क्या होता है रिवॉल्यूशन का? चेंज होता है, सीज़न में चेंज होता है। रिवॉल्यूशन की वजह से ना सीज़न चेंज होता है, समझे। अभी हम लोग और आगे में और अच्छे से समझ लेंगे। अर्थ टिल्ट है, एक्सिस रिवॉल्यूशन इक्वल टू डिफरेंट सीज़न। अर्थ टिल्ट है और रिवॉल्व करता है, इसी वजह से डिफरेंट सीज़न होता है। इम्पॉर्टेंट पोजीशन इन रिवॉल्यूशन, इम्पॉर्टेंट पोजीशन इन रिवॉल्यूशन क्या है? समर सोलस्टाइज, समर जो होता है, समर सोलस्टाइज 21 जून में होता है। विंटर सोलस्टाइज 22 दिसंबर में होता है और इक्विनॉक्स 21 मार्च और 23 सितंबर में होता है। चलिए अब इसको हम लोग और डिटेल में समझते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने डायग्राम लिया है, एनसीईआरटी की बुक से ही लिया है। तो देखिए मैंने क्या बोला था, समर सोलस्टाइज 21 जून को होता है, समर सोलस्टाइज 21 जून को होता है। देखिए ये सन है, ये सन दिख रहा है आपको, ये तीनों को अभी भूल जाइए, ये तीनों को जो है ना, एक सेकेंड, ये तीनों को अभी भूल जाइए आप। ये जो तीनों को है इधर, जो आप सिर्फ इसको मानिए। अभी मान लीजिए अभी हमारा सन का रोशनी इधर पड़ता है, मतलब सन अभी इधर है और हमारा जो अर्थ है ना इधर आ गया है, ठीक है ना। हमारा अर्थ इधर आ गया है। तो अर्थ कैसे होता है, इधर थोड़ा टिल्ट होता है, अर्थ जो होता है हमारा थोड़ा टिल्ट होता है, और ये नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल होता है, ठीक है ना। और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है इधर का, और इधर का साउदर्न हेमिस्फीयर होता है, ठीक है। तो ये जो जब सन का रोशनी सीधा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ता है, मतलब आपको मैंने बताया था कि सन जो होता है, सन का डायरेक्ट रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में पड़ता है, जो मतलब
ये रहते हैं मतलब जहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, जिसे हम लोग टॉरिस जोन कहते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से जब अगर नॉर्थ साइड में जब हमारा सन का रोशनी जो जा रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, तो यहाँ पर क्या होगा, जनरल सी बात है, यहाँ पर आपका ये होगा, क्या नाम है आपका, समर होगा, गर्मी होगा, समर सोलर स्टार इसी को बोलेंगे। और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है ना, इस साइड का इसको हम लोग ना विंटर बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर विंटर रहेगा उस टाइम, जहाँ पर यहाँ पर ये रहेगा तो यहाँ पर विंटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो है कब होता है, 21 जून को। फिर यहाँ से आते आते यहाँ से आते आते इधर ही घूमता है ना, वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, इधर से एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो यहाँ पर जब आता है तो सन तो अपना ही जगह में है, सन नहीं कुछ कर रहा है, अर्थ घूम रहा है, ठीक है ना। तो फिर सन का रोशनी जो है ना इधर आता है, देखिए इधर आता है, इसका ऊपर पड़ता है। तो क्या होता है, साउदर्न साइड में जो है ना, साउदर्न साइड में आपका ये पड़ता है, मतलब थोड़ा रेस पड़ने लगता है। मतलब वहाँ क्या होता है, साउदर्न साइड में स्प्रिंग सीजन होता है। स्प्रिंग सीजन क्या होता है, मतलब वहाँ गर्मी आने वाला रहता है, गर्मी जो है आने वाला रहता है, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा गर्मी आने लगता है, उसी को हम लोग स्प्रिंग सीजन बोलते हैं। कंप्लीट गर्मी नहीं आता है उस टाइम। और इसी तरह ऑटम सीजन क्या होता है, जहाँ पर ये नॉर्दर्न साइड में होता है, क्योंकि नॉर्दर्न साइड अब इधर जा रहा है ना, और सूरज का रोशनी इधर पड़ रहा है, अब साउदर्न साइड में पड़ रहा है। तो साउदर्न साइड में आपका अब गर्मी आ रहा है, तो इधर जाहिर सी बात है ठंडा आएगा, तो इसीलिए यहाँ पर ठंडा आने लगता है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर ठंडा आने लगता है। कब होता है ये, 23 सितंबर को, 23 सितंबर को होता है, ठीक है, इक्विनॉक्स। और उसके बाद फिर हमारा अर्थ इधर आके इस साइड आ जाता है। अब क्या होता है ना, हमारा जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट रेस पड़ता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट रेस पड़ता है, और जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं पड़ता है डायरेक्ट, ठीक है। तो इधर क्या होता है, इसीलिए हम लोग इसको विंटर सोलर स्टार बोलते हैं, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा विंटर रहता है, और यहाँ पर इधर हम लोग का साउदर्न में हम लोग का क्या रहता है, ठंड, मतलब साउदर्न में हम लोग का गर्म रहता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग देखिए, मैप दिखाते हैं एक बार आपको, देखिए ये रहा हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर क्या होता है ना, हम सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग का दिसंबर में तो आ जाता है, आपका क्या आता है, ठंडा आ जाता है। तो ठंडा आ जाता है तो हम लोग क्रिसमस जो सेलिब्रेट करते हैं ना, यहाँ पर उस वक्त ये रहता है क्या, ठंडा रहता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, ये देखिए यहाँ पर बीच से इक्वेटर बनता है, ठीक है ना, यहाँ बीच से इक्वेटर, इधर हो गया नॉर्दर्न साइड ऊपर साइड वाला, और नीचे साइड वाला साउदर्न हो गया। तो साउदर्न साइड में ना आपका ऑस्ट्रेलिया क्या होता है, यहाँ पर गर्मी रहता है उस वक्त। आप देख लीजिएगा कभी भी क्रिसमस का टाइम में, आप ये देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, एक सेकेंड। तो देखिए उसका बाद क्या होता है ना, विंटर होता है हमारा इधर, ये तो समझ लिए। उसका बाद फिर से हमारा अर्थ मूव करते करते 22 दिसंबर से 21 मार्च तक क्या होता है ना, अब फिर से हमारा इसमें मतलब साउदर्न साइड में जो है ना ये पड़ने लगता है, मतलब साउदर्न साइड में अब ये मतलब हल्का हो जाता है सूरज का रोशनी, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है ना रोशनी पड़ने लगता है, मतलब ये गर्मी का सीज़न आने लगता है। इसीलिए इसको बोलते हैं स्प्रिंग सीजन आने लगता है, कहाँ पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और साउदर्न हेमिस्फीयर में ठंडा आने लगता है, इसीलिए यहाँ पर इसको ऑटोमम सीजन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये फिर से घूम के 21 मार्च से 21 जून तक फिर से वही रोल हो जाता है, यहाँ पर समर सोलर स्टार्स हो जाता है, समझ गए। समर सोलर स्टार्स कब होता है, 21 जून को होता है, जब हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी रहता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में ठंडा रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर 23 सितंबर तक आते आते हमारा इक्विनॉक्स होता है, जबकि ऑटम सीजन रहता है, मतलब कि ठंडा आने लगता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और स्प्रिंग सीजन रहता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, मतलब यहाँ पर गर्मी आने लगता है। और उसके बाद 22 दिसंबर आते आते यहाँ पर आपका विंटर सोलस्टाइस हो जाता है, मतलब कि
साउदर्न हेमिस्फीयर गर्मी आ जाता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूरी तरह से ठंडा आ जाता है। ठीक है, अब तभी तो हम लोग का दिसंबर का महीना में ठंडा चालू होता है, क्योंकि हम लोग भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही हमारा इंडिया का कंट्री पड़ता है। ठीक है ना। इसका बाद फिर से 21 मार्च आते आते सेकेंड इक्विनॉक्स होता है, जिसमें ऑटोनॉम सीज़न किस में होता है, किस तरफ होता है? हमारा ऑटोनॉम सीज़न होता है इस बार साउदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि वहाँ पर ठंडा आने वाला रहता है, और स्प्रिंग सीज़न होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जबकि वहाँ पर क्या आने वाला रहता है? गर्मी आने वाला रहता है। इसीलिए तो आप समझ चुके हैं। हम लोग आज मोशन ऑफ द अर्थ चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दिए। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मैप्स के बारे में। ठीक है ना। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम इसी तरह से मोटिवेट हो और इसी तरह से वीडियो लाते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।